Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about more problem of GEM and NET. So first, I will start with GEM problem. So first question is, if A and B are 3 cross 3 matrices and rank of AB equal to 1, then rank of BA cannot be. मतलब मेरे पास rank AB की 1 है, तो rank BA इनमें से क्या नहीं हो सकती है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो हाउ टू थिंक अबाउट एग्जाम्पल. सो हम एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं उसके बारे में सोचते हैं. तो मुझे 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस के लिए एग्जाम्पल बनाना है, बट क्योंकि हमें सिर्फ सोचना है कि एग्जाम्पल कैसे बनाना है, तो 3 क्रॉस 3 एक थोड़ी सी बड़ी मैट्रिसेस होता है, तो मैं 2 क्रॉस 2 पे पहले एग्जाम्पल बना के बताता हूँ. तो मेरे पास क्या है, अगर ए है ना, ए को मैं इन जनरल लेके चलता हूँ, A11 A12 A21 एंड A22, और बी को लेके चल रहा हूँ B11 B12 B21 एंड B22. तो मेरी ए बी क्या आनी चाहिए, ए बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, A11 B11 A12 B21 A11 इस टाइप से आ जाएगा, और बी ए क्या आ जाएगा, B11 A11 प्लस B12 A21. तो अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे रैंक एक 1 के लिए पूछ रहा है, पर जो हम एग्जांपल बना रहे हैं ना फर्स्ट, वो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 0 के लिए बना रहा हूँ. मतलब मेरे को रैंक ऑफ ए बी है, वो 0 के लिए एग्जांपल बनाना है. तो मैं इन सारों को तो ऐसे 0 सेट कर देता हूँ, बट इसको इस टाइप से सेट करना है मुझे कि इनका जो सम आए वो 0 आए, बट कोई भी एंट्रीज मेरी 0 ना हो इसमें से. तो मैं इसको एक 0 के इक्वेट पुट कर रहा हूँ, बट इनमें से कोई भी 0 ना हो. तो A11 B11 प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, -A12 B21. तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस टाइप से एंट्रीज लेनी है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, A11 का प्रोडक्ट B1 से हो, वो इक्वल हो माइनस टाइम्स ऑफ A12 B12. तो मैं ए की एंट्रीज कैसे ले लेता हूँ, मेरे को 1 1 ले लो, इसको 0 0 सेट कर दूँ, और बी की एंट्रीज को ऐसे सेट करूँ कि ये प्रोडक्ट होके नेगेटिव टाइम चला जाए. तो यहाँ 1 1 आ रहा है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, यहाँ 1 1 ले लो, या जो भी नंबर लो, सेम नंबर ले लो और उसका नेगेटिव टाइम ले लो. तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 1 -1 0 0. तो अब हम प्रोडक्ट करते हैं ए बी का, तो वो क्या आएगा, यहाँ से 0 0 0, और बी ए क्या आएगा मेरा प्रोडक्ट, यहाँ से 1 1 -1 -1. तो यहाँ से रैंक ऑफ ए बी क्या है मेरी, 0, और रैंक ऑफ बी ए कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो होगी, बट एक रो दूसरे रो पे डिपेंड कर रही है, तो 2 नहीं हो सकती. तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये फुल रैंक नहीं है, और इसकी एक एंट्री एटलीस्ट नॉन जीरो है ना, तो रैंक मेरी 0 नहीं हो सकती. तो क्या बची, 1. तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक होगी 1. तो मेरे को ऐसा एग्जांपल मिल गया. अब मुझे क्या 3 क्रॉस 3 पे एग्जांपल बनाने हैं. तो अब हम एग्जांपल बनाते हैं ऐसे जहाँ रैंक ए इक्वल टू 1 हो, बट यहाँ 0 आ जाए. तो मैं ए को ऐसा ले लूँ, 1 0 0 0 0 0 0 0 0, और बी को मैं क्या ले लूँ, 0 1 0 0 0 0 0 0 0. तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, ए बी का प्रोडक्ट होके 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, और बी ए क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, बी ए यहाँ से 0 0 0. तो फर्स्ट वाला 0 हो गया, बाकी सारी दो रोज 0 है तो 0 हो जाएगा. तो रैंक ऑफ ए बी कितनी है, 1, और रैंक ऑफ बी ए क्या है, 0. तो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब रैंक बी ए 0 पॉसिबल हो सकता है, बट हमें कैन नॉट पूछा है, तो फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन में 1 1 होनी चाहिए. अगर इसकी 1 है तो इसकी भी 1 आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स सोचनी है, तो हम क्या करते हैं, ए और बी को सेम 1 1 ले लेते हैं. तो इनका प्रोडक्ट होके वापस ए बी जो मेरा आएगा वो भी यही आ जाएगा, और बी ए जो आएगा वो भी यही आ जाएगा. तो मेरी रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू 1 हो जाएगा. बट हमें कैन नॉट पूछा है, तो ये भी फॉल्स हो गया. अब मुझे क्या ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें ए बी की रैंक 1 हो बट बी ए की रैंक 2 आ जाए. तो एग्जांपल बनाते हैं. इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 0, और बी को मैं लेता हूँ 1 0 0 0 0 0 और 0 1 0. सो यहाँ से ए बी का प्रोडक्ट क्या आएगा मेरा, 1 0 0. यहाँ से क्या आएगा, 0 0 0, और थर्ड रो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा. और बी ए मेरा क्या आएगा, यहाँ से 1 फिर 0 0, देन 0 से होगा तो 0 0, और यहाँ से होगा तो 0 1 0, तो 0 1 0. तो रैंक ऑफ
ए बी क्या है मेरी 1, रैंक ऑफ बी ए क्या आ गई 2। तो ये भी नहीं हो सकता है, बट एग्जाम में होगा तो आप सीधा ये आंसर लगा के आ जाओ, बट यहाँ पे है तो देखते हैं कैसे होगा। तो मेरे को क्या गिवन है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1 विच इज लेस देन 3। तो मेरा जो डिटरमिनेंट होगा, जो मेरा इसका डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, वो क्या होगा 0। वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट बी के, वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो यहाँ से मेरा या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। तो इनमें से एक में एटलीस्ट एक तो मेरी फुल रैंक नहीं होगी, और रैंक ऑफ बी ए, इससे क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ बी ए भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो ये फुल रैंक नहीं हो सकते, तो लेस देन 3 होगी। और हमें क्वेश्चन में 3 बनानी, तो इससे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये मेरा कैन नॉट में ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेम का ही है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स दिस इज, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। तो हमें रैंक देखनी, तो हम पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। इसको ए से डिनोट कर देता हूँ मैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा 1, 120 माइनस 88, 4 कितना होगा 24 माइनस 0, और यहाँ से मेरा 8, ये होगा 8 टाइम्स 0, तो ये मेरा हो जाएगा 32 माइनस 96 प्लस 64, ये 0 आ गया। तो मेरी रैंक 3 की नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। अब मेरी, अगर मैं एक छोटी 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूँ इसमें से, क्योंकि 3 नहीं है तो अब हम 2 पे चेक करते हैं। 4 2 10, तो डिटरमिनेंट ऑफ a1 कितना होगा 10 माइनस 8 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मीन्स हमें एक 2x2 का माइनर मिल गया, 2x2 का नॉन जीरो माइनर मिल गया, तो मीन्स रैंक 2 हो गई, तो ये मेरा ट्रू हो गया। और लेट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम का थर्ड। लेट पी बी ए 4x4 मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 10, देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स माइनस 3 टाइम्स पी इज। मुझे पी की मैट्रिक्स 4x4 की गिवन है, उसका डिटरमिनेंट 10 गिवन है, तो मुझे माइनस टाइम्स 3p की डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस टाइम्स 3p फाइंड करना है। और हम पढ़े हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा ए वो होता है अल्फा की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ मेरा अल्फा क्या है -3, तो वो हो जाएगा -3 की पावर 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए कितना 10 है, तो यहाँ हो जाएगा इसका -3 की पावर 4 होता है 81, और डिटरमिनेंट 10, तो ये 810, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम का ही। लेट एम एन एन नेचुरल नंबर है, एम इज लेस देन एन, और पी इज एन क्रॉस एम ओवर आर रियल मैट्रिक्स है, और क्यू मेरी एम क्रॉस एन की रियल मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पॉसिबल पूछ रहा है। यहाँ पे भी ये नोट करना, एग्जाम में ऐसी गलतियां होती है कि नॉट पॉसिबल पूछा है और हम पॉसिबल वाले आंसर लगा के आते चाहते हैं, तो इस टाइप की छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है। तो रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल टू एन होगी, क्या पॉसिबल है ये। क्या रैंक ऑफ क्यू पी इक्वल टू एम पॉसिबल है, क्या रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल टू एम पॉसिबल है, और रैंक ऑफ क्यू पी इक्वल टू एम प्लस एन बाई 2, और ये इंटीजर का फंक्शन लग रहा है, तो इसमें क्या है मैं कि इसको कैसे डिफाइन है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर लार्जर और इक्वल टू एम प्लस एन बाई 2। अगर मेरी ये एम प्लस एन बाई 2 की वैल्यू अगर 2.5 हो गई मेरी, तो यहाँ पे ये फंक्शन है वो क्या देगा कि इससे बड़ी वाली जो कौन-कौन सी इंटीजर वैल्यू है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। तो क्या हो जाएगा 3, यानी अगर 2.5 है तो मेरा इस फंक्शन का मीनिंग है 3। तो अब हम चेक करते हैं। तो हम क्या पढ़े थे, रैंक ऑफ ए बी जो होता है, यानी यहाँ पे पी क्यू, वो लेस देन होता है मिनिमम ऑफ रैंक पी कॉमा रैंक क्यू, और वो होता है रैंक ऑफ पी प्लस रैंक ऑफ क्यू, और पी क्यू पूछा है ना, तो पी क्यू की साइज क्या है एन क्रॉस एम, तो यहाँ माइनस एम हो जाएगा। तो अब हम इसके आंसर फाइंड करते, तो रैंक ऑफ मेरी पी क्यू लेस देन है मिनिमम ऑफ रैंक पी कॉमा रैंक क्यू, और मेरी जो रैंक पी होती है वो होती है लेस देन मिनिमम ऑफ
m, n, वो किसके इक्वल होगा? m के। क्यों? क्योंकि m लेस देन n गिवन है और रैंक p भी मेरी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये ले मेरी रैंक ऑफ q, वो भी लेस देन इक्वल टू होगा m से। तो अब ये जो मिनिमम आ गया इसकी कंडीशन से, तो रैंक ऑफ मेरी pq जो होगी वो हमेशा लेस देन m होनी चाहिए। इस कंडीशन और इन दोनों को इम्प्लाई कर देंगे तो बट हमारे को n गिवन है, तो m कभी नहीं पॉसिबल होगी, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल पूछा है तो ये ट्रू हो जाएगा। रैंक ऑफ m के इक्वल आ सकती है, तो हमें एक एग्जाम्पल बनाना होगा, तो हम एग्जाम्पल बनाते हैं। तो मैं a को क्या ले लूँ? p को, सॉरी, p मेरी है n क्रॉस m, तो n ग्रेटर है तो मैं इसको एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 0 1 0 0, और q को ले रहा हूँ 1 0 0 0 0 1 0। ऊपर जैसे कैसे बनाते हैं ऐसे टाइप से इन जनरल कर लेना इन चीज़ों को एग्जाम्पल बनाने वाले। यहाँ से मेरा क्या होगा? पी क्यू 1 0 0, यहाँ से क्या जाएगा? 0 1 0 0 0 0, यानी मेरा m कितना है यहाँ? 2, ये होगा 3 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 3। यहाँ पे m मेरा 2 है और n 3। तो मेरी इसकी पी क्यू की रैंक कितनी आई? रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल टू 2, और यहाँ पे मेरा 2 ही m है, तो रैंक पी क्यू ये आ गया पॉसिबल है, तो हमें नॉट पॉसिबल पूछा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब मेरे सेम इसी एग्जांपल को लेके मैं अगर क्यू को ये ले लेता हूँ, पी को ये ले लेता हूँ, तो क्यू पी क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ से क्यू पी आएगा मेरा, ये मेरा जाएगा 1, यहाँ से मेरा जाएगा 0, और ये आएगा मेरा 0, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। और क्यूपी यहाँ पे 2 क्या है मेरा? m में फिर से, तो क्यूपी इक्वल टू रैंक ऑफ क्यूपी मेरा 2 m के इक्वल आ गया, तो वो भी पॉसिबल है, तो ये नॉट पॉसिबल फॉल्स हो जाएगा। अब हम करते हैं प्रूफ, लास्ट वाला ऑप्शन। अब हमने लास्ट वाले ऑप्शन को करना है ना, तो रैंक ऑफ यहाँ पे क्या पूछा है? क्यूपी, और वो क्या है? लेस देन मेरी m होती है, ये हम अभी प्रूफ करे थे। तो हमें क्या दिखाना है? क्या m प्लस एन बाई टू के इक्वल हो सकती है, तो m मेरा n लेस देन n गिवन है, तो m प्लस m लेस देन n प्लस m होगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करता तो m इज लेस देन n प्लस m बाई 2, ये मतलब m से बड़ा आ रहा है। m से अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है मेरी स्ट्रिक्टली, तो इसका मीनिंग हो गया ये जो वैल्यू है मेरी n प्लस m बाई 2, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा m प्लस 1 इस फंक्शन की वजह से। तो यहाँ पे अगर मेरा इंटीजर है तो लार्जर इंटीजर लेने हैं, क्योंकि ये m से बड़ा आ रहा है, तो इससे लार्जर क्या होगा? m प्लस 1। तो m प्लस 1 से हमें सारे बड़े इंटीजर और उनमें से स्मॉलेस्ट लेना है, तो अगर हम m प्लस 1 भी अगर हो गया तो मेरा इससे बड़ा ही होगा। तो इस केस में मेरा जो m प्लस m बाई 2 है वो ग्रेटर देन होगा m प्लस 1। तो इससे मेरी रैंक क्या है? रैंक तो मेरी मैक्सिमम m हो सकती है, तो ये जो है m प्लस 1 से बड़ा होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वजह से मेरा ये भी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल पूछा तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P एंड Q बी टू रियल मैट्रिसेस ऑफ size 4 cross 6 and 5 cross 4 respectively, and if rank of q equal to 4 and rank of qp equal to 2, then rank of p is equal to, हमें क्या गिवन है? p और q टू रियल मैट्रिसेस गिवन है, एक है 4 क्रॉस 6 की ये वाली और 6 q है 5 क्रॉस 4 की। देन हमें रैंक p की फाइंड करनी है, और रैंक किसकी गिवन है? qp इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ q इक्वल टू 4। तो हम क्या पढ़े हैं? रैंक ऑफ qp होता है, वो लेस देन होता है मिनिमम ऑफ रैंक पी रैंक क्यू, और यहाँ से होता है रैंक ऑफ क्यू प्लस रैंक ऑफ पी, और क्यू पी का प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो क्यू टाइम्स पी हो रहा है, तो यहाँ 4 और 4 कॉमन होगा, तो 4 वाला यहाँ आ जाएगा। तो मेरी रैंक क्यू कितनी गिवन है? 4, यहाँ से 4 प्लस रैंक पी, और रैंक क्यू पी कितनी गिवन है? 2 लेस देन ये, इसमें से मेरी क्यू कितनी है? 4, और ये भी पी भी एटमोस्ट 4 हो सकती है, तो मिनिमम ऑफ ये आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्यू पी
ग्रेटर देन 2 मिला और 2 लेस देन क्यूपी मिला। मतलब क्यूपी है वो लेस देन 2 है और 2 लेस देन है क्यूपी। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा मेरा क्यू पी इक्वल टू 2, तो रैंक ऑफ पी इक्वल टू मेरी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट नेट का क्वेश्चन है जून 11 का। सो क्वेश्चन क्या है, लेट डी बी ए नॉन जीरो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स विथ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। सो फर्स्ट है डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो इम्प्लाई रैंक डी जीरो हो, डिटरमिनेंट वन है इम्प्लाई रैंक डी नॉट इक्वल टू वन, रैंक ऑफ डी इक्वल टू वन इम्प्लाई डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, एंड रैंक ऑफ डी इक्वल टू एन इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ डी नॉट इक्वल टू वन। तो हमें एग्जांपल बनाते हैं। फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ डी इक्वल टू जीरो गिवन है, तो क्या रैंक मेरी जीरो होगी? नहीं। अगर मैं डिटरमिनेंट टू क्रॉस टू की एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 0, इसका डिटरमिनेंट जीरो है बट रैंक वन है, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। सेकंड थर्ड ऑप्शन में क्या है, रैंक डी वन है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। सेम एग्जांपल ले लीजिए, रैंक मेरी इसकी वन है और डिटरमिनेंट जीरो है, तो नॉट इक्वल टू जीरो भी फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है रैंक डी इक्वल टू एन है इम्प्लाई डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू वन, तो हमें एक एग्जांपल बनाता है, तो डी इक्वल टू वन आइडेंटिटी ले लो, तो रैंक मेरी फुल होगी और इस केस में मेरा डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी कितना होता है? वन। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ वन नॉट इक्वल लिखा है तो फॉल्स हो गया। अब हमें थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करना है। सेकंड में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ डी इक्वल टू वन, यानी अगर मेरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वन है तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? फुल रैंक होगी, तो ये n हो जाएगी। और n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो फुल होगी मीन्स 2 से रैंक जो है वो 2 से 2 या 2 से बड़ी होगी, तो रैंक 1 नहीं हो सकती, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 14 का, नेट का है। तो द रो स्पेस ऑफ 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स ए हैज डायमेंशन 13, मीन्स रो स्पेस गिवन है किसका 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स ए हैज डायमेंशन 13, मतलब रो स्पेस की डायमेंशन मेरी 13 है, मीन्स रैंक ऑफ ए 13 है मेरी। और व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो। जो ये ए एक्स इक्वल टू जीरो स्पेशन जीरो स्पेस है, उसका स्पेस ऑफ सॉल्यूशन है, उसकी डायमेंशन क्या होगी फाइंड करनी है। तो जो ये होता है ना हमारा नल स्पेस, उसको कैसे डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू R50 सच दैट ax इक्वल टू जीरो, मीन्स हमें नल स्पेस ये गिवन है, तो नल स्पेस की डायमेंशन पता करनी। तो नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, नलिटी, नलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। तो यहाँ से मेरी नंबर ऑफ कॉलम कितने, एक है 50 और रैंक कितनी है 13, तो नलिटी कितनी हो जाएगी 37। थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर कोई क्यूरीज है तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।